हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 3 की 4th शिक्षण योजना जिसका द्वितीय दिवस यानी कि सेकंड डे, इससे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट डे की टीचिंग प्लान शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो आइए देखते हैं, हम अपने द्वितीय दिवस में लर्निंग आउटकम हम फर्स्ट वाले डे में देख चुके हैं। शिक्षण सहायक सामग्री भी हम फर्स्ट डे में देख चुके हैं। अब हम अपनी सेकंड डे की कार्य योजना देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वही हम 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके रहेंगे। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां वाला कॉलम है जो कि हम सेकंड डे में कराएंगे। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट का। आकलन का तरीका है पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी कि हमने फर्स्ट डे में बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया उसको हम सेकंड डे में सबसे पहले पूछेंगे। तो शिक्षिका बच्चों से पहले दिन पढ़ाए गए विषय से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। फिर शिक्षिका बच्चों से पूछेंगी कि आपको पता है यह पशु व पक्षी क्या क्या खाते हैं। पहले तो हमने जाना था कि पशु और पक्षी क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ चलते फिरते हैं। अब हम जानेंगे कि लोग क्या खाते हैं। तो गाय व भैंस क्या क्या खाती हैं, शेर क्या खाता है, पक्षियों को आपने क्या खाते खाते देखा है, पक्षियों को आपने क्या क्या खाते देखा है, आहार के आधार पर जानवर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट का। आकलन का तरीका है सहभागिता के आधार पर। अब शिक्षिका बच्चों के 3 समूह बनाएंगी। समूह फर्स्ट जिसमें लिखा है घास फूस खाने वाले पशु पक्षियों जीव जंतुओं की सूची बनाओ। समूह सेकंड है मांस व हड्डी खाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाओ। समूह थर्ड है साग सब्जी व मांस खाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाओ। अब शिक्षिका बच्चों के द्वारा तैयार की गई सूची का अवलोकन करेंगी और सभी बच्चों के साथ उस सूची को साझा करेंगी। साथ ही सभी बच्चों को आहार के आधार पर जीवों की पहचान करना विस्तार से समझाएंगी कि जो जीव जंतु घास, चारा, भूसा, साग, सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, तोता। जो जीव जंतु मांस, मछली व हड्डी खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, चीता, चील और गिद्ध। जो जीव जंतु साग सब्जी व मांस खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। साथ ही बच्चों को कुछ आकर्षक TLM भी दिखाएंगी। फिर शिक्षण के बाद में समय हमारा 10 मिनट का। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी के आधार पर। अब शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे मांसाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं। गृह कार्य व प्रदत्त कार्य। अब बच्चों को अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं के भोजन की सूची बनाकर लाने को कहेंगे। शिक्षक की आगामी योजना रहेगी कि बच्चों को कुछ समझ में ना आए तो अगली शिक्षण योजना बनाकर समझाएंगी। गतिविधि रहेगी हमारी 5 मिनट की। जीव हमारे प्यारे दोस्त खाते हैं अलग अलग भोज, जो खाए घास अनाज, शाकाहारी उनका नाम, जो खाते मांस मछली उनको कहते मांसाहारी। सर्वाहारी की अलग है बात, खाते हैं वो मांस और घास, निर्भर एक दूसरे पर सब, प्रेम से रहो बच्चों सब। इसके बाद है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है, चर्चा करो और लिखो। दूसरा श्यामपट्ट कार्य होगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम कैसे पहचानते हैं। इसके बाद में पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने एक स्वरचित कविता भी लिखी है, तो हम वो देख लेते हैं। क्या खाते हैं पशु और पक्षी, आओ मिलकर जाने सभी। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा सीधे साधे होते हैं, घर में ये सब पाले जाते पालतू जानवर कहलाते हैं। घास फूस और चारा खाते शाकाहारी यह कहलाते। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ जंगल में ये रहते हैं। दांत बड़े और पंजे नुकीले जंगली जानवर कहलाते हैं। गाय, भैंस, हिरन, लोमड़ी इन सब को ये खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं।
कुछ होते हैं ऐसे जीव जो आँखों से नहीं दिखते हैं, जीवाणु ये कहलाते। कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, शाक और मांस दोनों खाते, सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये हमारे पोयम है जिसमें हमने बच्चों के लिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, साथ में पालतू जानवर, जंगली जानवर और जीवाणुओं के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।